अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था। आज के लेक्चर के अंदर और आज से हम एडजस्टमेंट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम एडजस्टमेंट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वगैरह के क्वेश्चंस को ही सीखेंगे, ठीक है जी। क्योंकि स्टूडेंट्स को इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कोई इशू नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो उनको मसला होता है वो एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने में ही होता है। सो ये उन स्टूडेंट के लिए ये सीरीज़ है जो अपना रिवीजन करना चाह रहे हैं या जिनको एडजस्टमेंट में मुश्किल होती है, ताकि वो लोग डिफरेंट प्रैक्टिस करके अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ को अच्छा कर सकें। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की हमारी जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसमें आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग इज़ द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ रिजवान एंड कंपनी ऑन December 31, 1998। ठीक है जी। कैश आपके पास 29,000 है, ऑफिस सप्लाईज 5,000, कमीशन इनकम 8,000 है, कैपिटल 70,000 है रिजवान का, प्रीपेड रेंट है जो एडवांस है, करंट एसेट है 7,000 है, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है, करंट एसेट है, मशीनरी फिक्स एसेट है, अकाउंट पेबल 20,000, लाइबिलिटी सैलरीज एक्सपेंस है और दोनों साइड का टोटल 98,000 गिवन है। अगर आप ट्रायल बैलेंस को या इन अकाउंट्स को अच्छे तरीके से देखें तो ये एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अकाउंट्स नहीं हैं, बल्कि एक सर्विस बिजनेस के अकाउंट्स हैं, यानी कि इसके अंदर सेल्स, परचेज वगैरह चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अब आपको डेटा दे रहा है एडजस्टमेंट के लिए फॉर द ईयर एंडेड 6 एंट्रीज दे रहा है और आपको कह रहा है कि एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज़ के अंदर आपने December 31, 1998 के लिए बनाकर दिखानी है, ठीक है जी। सबसे पहले कहता है कि ऑफिस सप्लाईज यूज ₹3,800, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हुआ है 2,100, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,000 है, प्रीपेड रेंट है 1,500, प्रीपेड सैलरीज हैं 2,500 और अनएर्न्ड कमीशन है 1,000। तो एक एक करके हम एंट्रीज़ को पास करेंगे और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है जी। तो मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखें, सबसे पहले उसने कहा कि ऑफिस सप्लाई यूज्ड हो गई, यूज़ का मतलब इस्तेमाल हो गई 3,800 से। तो सर आपके पास ऑफिस सप्लाईज थी कितने की? सर मेरे पास ऑफिस सप्लाईज थी, मेरे पास ये एसेट था 5,000 का, उसमें से 3,800 का पोर्शन एक्सपायर हो गया, एक्सपेंस हो गया। इसका मतलब मेरी ऑफिस सप्लाईज, करंट एसेट मेरा कम हो गया और मेरा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया। और उसके अलावा हम बच्चों को समझाने के लिए क्या रूल बोलते हैं कि ऊपर और नीचे का टाइटल अगर अलग होगा, यानी कि ऊपर ऑफिस सप्लाईज है, करंट एसेट होगा, नीचे ऑफिस सप्लाई यूज्ड है, इसका मतलब एक्सपेंस का अकाउंट है। तो जब टाइटल अलग होते हैं तो हम एंट्री नीचे वाले अमाउंट से बनाते हैं, यानी कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अमाउंट से बनाते हैं। तो जितना पोर्शन हमारा एक्सपायर हुआ तो वो क्या होगा कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 3,800 से और ऑफिस सप्लाईज हमारी हो जाएंगी क्रेडिट 3,800 से टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ये आपकी नरेशन बन जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपका हुआ है 2,100 से, आपका प्रीपेड एडवर्टाइजिंग था 3,000, बिल्कुल वही वाली एंट्री, टाइटल अलग है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपने एडवांस दिया था 3,000 का, उसमें से 2,100 रुपये का पोर्शन एक्सपायर हो गया, इसका मतलब 2,100 रुपये से आपका एक्सपेंस बढ़ गया और 2,100 रुपये से आपका एसेट कम हो गया। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद उसने आपसे कहा कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा 3,000 रुपीज़ का। तो डेप्रिसिएशन तो आपकी फ़िक्स एंट्री है, आप इसकी फ़िक्स एंट्री बना लेंगे, एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 3,000 से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, आपके एसेट की वैल्यू में से माइनस होता है तो क्रेडिट साइड पर आ गया 3,000 से टू एडजस्ट एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ के अंदर उसने आपसे कहा कि प्रीपेड रेंट जो है वो 1,500 का आपके पास बच गया है, ठीक है जी। और था कितना? प्रीपेड रेंट 7,000 था, आपने एडवांस दिया था 7,000 और आपके पास जो रेंट बचा है वो 1,500 का बचा है, ठीक है जी। तो प्रीपेड टाइटल सेम है तो आपके पास 7,000 बचा था, 7,000 एडवांस दिया था, उसमें से आपका अब 1,500 बचा है। तो जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो ये आपके पास 5.5 बच जाएगा, ठीक है जी। यानी कि 5,500 आपका एक्सपायर हुआ है, तभी तो आपका 1,500 बचा, यानी कि 7,000 आपका एडवांस था और 1,500 आपका बचा है। 5,500 से आपका एक्सपेंस बढ़ गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ में चलें तो प्रीपेड सैलरीज बच गई हैं जो एक्सपायर नहीं हुई वो 2,500 से।
तो ऊपर क्या कह रहा है कि सैलरीज एक्सपेंस आपका आपने एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड किया था वो 9000 का, यानी कि आपका एक्सपेंस 9 होगा, लेकिन आपका बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि 2500 से बच गया। इसका मतलब 2500 से एक्सपेंस कम हुआ है, आपका एक पोर्शन बच गया। तो प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस कम हुआ है 2500 से, यानी कि एक्चुअल आपका जो सैलरी एक्सपेंस हुआ है वो 6.5 ₹6500 का हुआ है टू एडजस्ट प्रीपेड सैलरीज। ठीक है जी। लास्ट में आपको कह रहे हैं कि अनअर्नड कमीशन जो है वो 1400 का है, अनअर्नड है, कमाया नहीं है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है कितने की 1400 की। हालांकि आपने रिकॉर्ड किया था कमीशन इनकम कितना 8000 की आपकी इतनी इनकम होगी, उसमें से 1400 का पोर्शन रह गया, यानी कि आपकी इनकम नहीं हुई है। इट मीन्स कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ गई और इनकम आपकी कम हो गई। कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्नड कमीशन क्रेडिट 1400 से टू एडजस्ट अनअर्नड कमीशन। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।